अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा और आप देख रहे हैं एबीएन डिजिटल। आज 23 नवंबर है। 24 नवंबर को इमरान खान साहब ने फाइनल कॉल दी हुई है कि जिस तरह पूरी कौम 8 फरवरी को बाहर निकली थी, बिल्कुल उसी तरह 24 नवंबर को भी बाहर निकले। अगर पाकिस्तान पूरे की बात की जाए तो मोटरवेज बंद हैं, जितने छोटे छोटे रास्ते हैं वो बंद हैं, कंटेनर्स लगाए हुए हैं, हर तरफ देखा जाए तो एक अफरा तफरी का एक आलम हमें नजर आ रहा है कि जगह जगह बंद हुई हैं। काफी लोगों को मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा है। इसके अलावा जो बसों के अड्डे हैं, जिसका पीर वदाई फैजाबाद है, तमाम के तमाम बंद हुए हैं। और जो अगर तहरीक इंसाफ की बात की जाए तो उनका यह कहना है कि हम हर कीमत में कल आएंगे। इससे पहले हमें यह भी बात सुनने को मिली कि एक एमएनए को कहा गया है कि आप जो भी एमएनए वो अपने साथ 10,000 लोग लेके आएंगे, और एमपीए को कहा गया है कि वो अपने साथ 5,000 लोग साथ लेके आएंगे। हुकूमत की बात की जाए तो हुकूमत भी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरी हुई है कि हम इन्हें कल डी चौक पहुंचने नहीं देंगे। क्या बातें चल रही हैं? कुछ बातें चल रही थी कि शायद हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आपस में कोई मुआहदा होने वाला है। कभी ये बातें सुनने में आई कि मे बी ये कॉल वापस हो जाए। बड़ी अंदरूनी और बैरूनी खबरें भी हमारे पास आई, मगर हमारे पास तो उनका जवाब नहीं था। हमारे साथ इब्रार वली साहब मौजूद हैं, हमारे साथ अताउर रहमान साहब मौजूद हैं। बड़ी ही इन्होंने सारा दिन कवरेज की, इनके पास बड़ी अंदर अंदर की खबरें। इब्रार वली साहब की जानिब में सबसे पहले जाऊंगा। बहुत शुक्रिया इब्रार वली, आपने वक्त दिया। थैंक यू। इब्रार वली, सबसे पहले मुझे ये बताएं क्या चल रहा है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल आ रही है, क्या करने जा रही है और उनकी स्ट्रेटेजी क्या है? कहां इकट्ठे होंगे? क्या आप समझते हैं कि लोग कल बाहर आएंगे? देखें, जहां तक आपने लोग बाहर आने की बात की है तो लोग हमेशा से इमरान खान की कॉल पे बाहर निकले हैं। 8 फरवरी को आपने देखा कि किस तरीके से बार बार ये अल्फाज हम अपने वीलॉग में और अपनी खबरों में हम रिपीट करते हैं कि गाजर और मूलियों को उन्होंने वोट दिया इमरान खान के नाम पर, और लोगों को उन्होंने मुंतखब किया, उन चेहरों को मुंतखब किया जिनको कोई जानता भी नहीं था। पहली बात, अवाम बाहर निकलेगी, इमरान खान की कॉल है। इमरान खान ने बारहा ये कहा है कि आपने 24 नवंबर को बाहर निकलना है और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है। जो उनके 4 मुतालबात हैं, उन मुतालबात को लेके वो डी चौक तक वो पहुंचेंगे और अपने मुतालबात हुकूमत के सामने रखेंगे। और इसके साथ साथ ये एहतजाज है, अगर उन्होंने ये भी कहा है कि जब तक एहतजाज के जो मुतालबात हैं वो नहीं माने जाते तो तब तक आपने वहीं बैठना है। यानी कि ये एहतजाज धरने की सूरत भी इख्तियार कर सकता है। दूसरी बात इमरान खान ने ये कही है कि अगर लीडरशिप जो है वो अगर गिरफ्तार भी हो जाती है तो कारकुनान को उन्होंने ये कहा है कि आपने लड़ना है, आपने अपने हक के लिए और अपने मुतालबात के लिए वहां बैठना है। नंबर 1। इसके अलावा स्ट्रेटेजी क्या होगी? स्ट्रेटेजी ये होगी कि देखें, अक्टूबर के अंदर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो डी चौक के मकाम पर जो उनका एहतजाज था तो लोगों को बड़ी मुश्किलात हुई कारकुनान को यहां तक पहुंचने में, क्योंकि हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ जगहों पर कंटेनर लगाए, रुकावटें रखी, वहां पुलिस और कारकुनान आमने सामने रहे। तो इस बार जो स्ट्रेटेजी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, वो स्ट्रेटेजी को अभी तक जो है वो पसे पर्दा रखा है, उसको अयां नहीं किया, क्योंकि जाहिर है स्ट्रेटेजी है, किस स्ट्रेटेजी से उन्होंने इस्लामाबाद के अंदर दाखिल होना है। क्योंकि इस बार आपने सुना होगा कि 400 कंटेनर जो है वो इस्लामाबाद में पहुंचा दिए गए हैं और सिक्योरिटी के भी बड़े सख्त इंतजाम हैं। मुख्तलिफ अजला से 30,000 जो है वो सिक्योरिटी एहलकारों को यहां तैनात करने का कहा गया है और रेंजर्स के हवाले भी किया जाएगा अगर हालात ज्यादा कशीदा होते हैं। तो लोग यहां पर आएंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटेजी जाहिर है वो कुछ स्ट्रेटेजी बनाएंगे, क्योंकि मुख्तलिफ रुकावटें उनको कैसे अबूर करना है। नंबर 1। इसके अलावा जो दूसरी बात है वो ये है कि अभी कुछ देर पहले ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि एहतजाज मौखर हो जाएगा। तो मैं आप सबको नाज़रीन को ये बताना चाहता हूं कि जराए से हमें खबर मिली है कि एहतजाज मौखर नहीं होगा। इमरान खान ने ये कैटेगोरिकली ये कह दिया है कि एहतजाज हर सूरत होगा और एहतजाज मौखर नहीं होगा। मुज़ाकरात की कुछ बातें भी चल रही थी, लेकिन पीटीआई के अंदर की मैं आपको बात बताऊं कि पीटीआई के अंदर क्या चल रहा है। पीटीआई की जो पॉलिटिकल कमेटी है उसके अंदर अली मोहम्मद साहब जो हैं उन्होंने इमरान खान को ये कहा है कि मुझे पॉलिटिकल कमेटी के अंदर शामिल करें। तो इमरान खान ने इसके ऊपर ये कहा कि मैं इसके ऊपर सोचूंगा। ये उन्होंने 2 से 3 मरतबा इमरान खान को ये बात कही है। तो उसके बाद अली मोहम्मद खान को पॉलिटिकल कमेटी के अंदर शामिल कर लिया जाता है और उसके बाद जब इमरान खान तक ये बात पहुंचती है तो इमरान खान ने कहा कि मैंने ये कहा था कि मैं सोचूंगा। बहरहाल वो उन्होंने ये कहा इमरान खान ने कि अब अगर उनको शामिल कर लिया है या वो इस कमेटी का हिस्सा बन गए तो अब क्या किया जा सकता है। बहरहाल अब जो पॉलिटिकल कमेटी है, पॉलिटिकल कमेटी के अंदर एक ग्रुप ऐसा है जो ये चाहता है
कि ये एहतजाज जो कल का एहतजाज है ये एहतजाज ना हो, वो इस बात के ऊपर जोर दे रहे हैं कि कल का एहतजाज ना हो। लेकिन जो दूसरा ग्रुप है वो ग्रुप इमरान खान जिस तरीके से चाहते हैं कि 24 नवंबर को एहतजाज हो, तो वो ये चाहते हैं कि एहतजाज होना चाहिए। आज जो बैरिस्टर गौहर और जो मोहसिन नकवी हैं उनकी टेलीफोनिक गुफ्तगू भी हुई है, और जो पार्टी का जो पॉलिटिकल कमेटी का जो मौकिफ है वो बैरिस्टर गौहर की जानिब से मोहसिन नकवी को बताया गया है। जाहिर है उनका मौकिफ जो पॉलिटिकल कमेटी है उसका मौकिफ यही है कि जो कल का जो एहतजाज है वो हमने करना है। और जो इमरान खान के साथ जो मुलाकात जो थी वो आज मुलाकात भी नहीं हो सकी, हालांकि उन्होंने कहा था कि हमारी मुलाकात कराई जाए, लेकिन मुलाकात नहीं करवाई गई। हुकूमत जो है वो क्या करने जा रही है, देखें इसमें हुकूमत इस एहतजाज को रोकने की कोशिश करेगी। इससे पहले जो एहतजाज थे उनको भी रोकने की कोशिश की गई। जाहिर है वो हुकूमत है, उसके हाथ में सारा कुछ है, उनके हाथ में कंट्रोल है, पुलिस उनकी है, फोर्सेस उनके पास हैं। लेकिन यहाँ हुकूमत एक ये पॉइंट भी सामने रख रही है कि बेलारूस का जो डेलीगेशन है वो पाकिस्तान आ रहा है, तो आप इस मौके के ऊपर ये एहतजाज जो है उसको मौखर कर दें। तो एक बार फिर, और इमरान खान इसके ऊपर ये समझते हैं या पॉलिटिकल कमेटी के अंदर वो ग्रुप जो इमरान खान की मौकिफ की या इमरान खान ने जो कॉल दी है उसकी तायद करते हैं, वो ये समझते हैं कि पहले भी हमारे साथ हाथ हुआ है। पहले भी इन्होंने कहा कि जो जलसे हुआ आपने 26 नंबर के ऊपर जलसा देखा वो मौखर करवाया गया। फिर जब अक्टूबर में डी चौक में ये पहुंचे उस वक्त वो एक डायलॉग हुआ था, एक डील अगर हम कहें तो, जब अली अमीन गंडापुर वहां से गायब हो गए थे, फिर एक लंबी स्टोरी और फिर वो पेशावर से जाके निकले, तो वहां भी उनके साथ हाथ हुआ। फिर उन्होंने खैर साथ ये भी कहा था कि कुछ अच्छी खबरें आएंगी, और कुछ अच्छी खबरें वो देखा आपने कि बुशरा बीबी रिहा हुई। ठीक है, तो इस तरह तो जो पॉलिटिकल जो कमेटी के अंदर, जो पॉलिटिकल कमेटी के अंदर जो एक ग्रुप है वो ये चाहता है कि इमरान खान ने जिस तरीके से कॉल दी है तो ये एहतजाज कल होना चाहिए, और ये एहतजाज वो करने जा रहे हैं। तो पीटीआई के आपस में भी आपको कोई इख्तिलाफ नजर आए हैं इस तरह, जिस तरह बुशरा बीबी का बायराना, कुछ लोग या कुछ खबरें हमारे पास ये आती हैं कि इमरान खान की बहनों और बुशरा बीबी का आपस में इख्तिलाफ है, ऐसी भी कुछ खबरें आप तक आई? देखें अभी बज़ाहिर जो चीजें नजर आ रही है वो तो इस तरह के इख्तलाफात जो हैं बुशरा बीबी के हवाले से या उनकी बहनों के हवाले से या पार्टी की जो दीगर जो क़यादत है उनके हवाले से, बुशरा बीबी के हवाले से, तो ये ऑफिशियली तो सामने नहीं आई है। ठीक है, लेकिन पसे पर्दा ये चीजें चल रही हैं। बहुत सारे लोग इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो बुशरा बीबी ने जो इजलास बुलाया था पेशावर के अंदर उसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं कि बुशरा बीबी का पॉलिटिक्स के अंदर कोई काम भी नहीं है, और वो लोग जो एतराज कर रहे हैं वो ये भी कह रहे हैं कि हमारा लीडर जो है वो इमरान खान साहब है। लेकिन इसके ऊपर बहुत सारे लोग ये बात भी कर रहे हैं, और इसके ऊपर सीनियर जर्नलिस्ट ने आमिर मीर साहब उन्होंने भी ये कहा है कि जब नवाज शरीफ जब उनके ऊपर कदगने लगी तो उनकी जो अहलिया थी मरहुमा कुलसुम नवाज साहिबा, तो वो भी बाहर आई और उन्होंने एक किरदार अदा किया नवाज शरीफ की जानिब से पार्टी को चलाने के लिए। तो इसी तरह अगर बुशरा बीबी इस वक्त अगर इमरान खान कैद में और बुशरा बीबी अगर उनका पैगाम अगर पार्टी क़यादत तक पहुंचा रही है, कुछ चीजों को देख रही है, तो इसमें कोई बुराई या गलत चीज नहीं है। लेकिन अंदर की जो बात है, अंदर की खबर यह है कि बुशरा बीबी के ऊपर तनकीद हो रही है, और अलीमा खान जो इमरान खान की बहनें हैं या नौरीन खान या उस्मा खान जो हैं उनकी बज़ाहिर कोई तनकीद या एतराज़ात सामने नहीं आए हैं, लेकिन उनकी कुछ गुफ्तगू से या उनके स्टांस से ये हमें लगता है कि वो उनको बुशरा बीबी का इस तरीके से पॉलिटिकल चीजों को देखना पसंद नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अता से बात करने के बाद फिर मैं इब्रार साहब आपके पास आऊंगा कि अक्सर हमने ये चीजें भी देखी है, उसका जवाब मैं आपसे लूंगा कि इससे पहले जो एहतजाज होते थे उसके अंदर कंटेनर्स खाली होते थे, मगर इस बार जो कंटेनर्स हैं उसके ऊपर हम कैदी 804 और इस तरह की भी हमने देखे। इस अब अता से बात करते हैं, और अताउर रहमान साहब हमेशा बड़ी गहराई के साथ तमाम खबरों के ऊपर नजर रखते हैं, इनसे पूछते हैं। बहुत शुक्रिया अताउर रहमान साहब, आपने वक्त दिया। अता साहब सबसे पहले मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात की जाए, मुस्लिम लीग नून की बात की जाए, हुकूमत और अपोजिशन की कोई मुलाकातें वगैरह हुई हैं तो क्या नतीजा निकल रहा है? कुछ ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि जी शायद एहतजाज मौखर हो, मगर अब तो समझ लें होगा, तो कोई डील बताएं कि कोई अगर इनकी बातें चल रही हैं तो क्या चल रही है? देखें, बहुत शुक्रिया रांझा साहब, डील के हवाले से और ख़ासकर मौखर एहतजाज होने के हवाले से इब्रार वली ने आपको बड़ी डिटेल से बात बताई कि मौखर होने की तो कोई भी चांसेस नहीं है, और उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त खबर भी दी। आपने देखा अली मोहम्मद ख़ान के हवाले से ख़ासकर उन्होंने बात की कि अली मोहम्मद ख़ान जो है वो कमेटी में शामिल होना चाहते थे, लेकिन उसके बावजूद उनको शामिल किसने किया इसका तो नहीं बताया। इब्रार साहब आप बता सकते हैं? नहीं, किसी ने। देखें, इमरान खान ने यह कहा कि
मैं इसके ऊपर सोचूंगा, लेकिन वो शामिल हो गए। जब इमरान खान को ये पता चला कि वो शामिल हो गए तो इमरान खान ने कहा वो शामिल हो गए, मैंने उसकी इजाजत नहीं दी थी, क्योंकि इमरान खान बजाहिर इस तरह किसी भी पार्टी के लीडर को बजाहिर या फौरी तौर पे उनको इनकार नहीं वैसे मैं उसके ऊपर सवाल मैंने शामिल कैसे हुए ये सोचने का मकाम है। ये उन्हीं लोगों ने शायद शामिल करवाया हो जो एहतजाज को मौखर करवाने की बारे में जो सोच रहे कि एहतजाज मौखर होना चाहिए। तो ये खबर नहीं है, ये मेरा गुमान है कि ऐसा हो सकता है कि अली मोहम्मद खान को उन लोगों ने कमेटी पॉलिटिकल कमेटी के अंदर शामिल करवाया हो जो ये चाहते हैं कि एहतजाज ना हो। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आपकी बात सही है। चूंकि एक इनका जो ग्रुप है उसमें अली मोहम्मद खान है, बैरिस्टर गौहर है, तो मैंने कहा कि शायद बैरिस्टर गौहर ने उनको अभी उस बात की इतनी ज्यादा तसल्ली तो ये एक शक था, इसीलिए मैंने ये आपसे पूछा। अच्छा, दूसरी बात यह है मुज़ाकिरात के हवाले से आपने बात की, बड़ी अहम ज़राए ने मुझे ये खबर दी है और कोई भी अगर तस्दीक भी करना चाहता है तो वो तस्दीक भी कर सकता है। आज अता तारड़ साहब को मैं सुन रहा था, अता तारड़ साहब कह रहे थे कि तहरीक इंसाफ के साथ कोई मुज़ाकिरात नहीं हो रहा है, लेकिन मुज़ाकिरात हो रहे हैं और ये बहुत पहले से हो रहे हैं। जब से ये एहतिजाज का ऐलान किया हुआ है उसके बाद से ये मुज़ाकिरात हो रहे हैं और ये मुज़ाकिरात हो रहे हैं स्पीकर अयाज सादिक के रिहाइश गाह पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और मोहसिन नकवी के दरमियान ये मुज़ाकिरात जारी रहे, पहले भी हुए हैं और अभी भी हो रहे हैं। ठीक है, ये एक बड़ी अंदर की कहानी है, मैं आपको बता रहा हूँ। और उस मुज़ाकिरात के अंदर क्या बातचीत होती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उस वहाँ पे जो बातचीत होती है वो ये है कि मोहसिन नकवी ने कहा कि आप जो है वो ये एहतिजाज को मुलतवी कर दें। ठीक है, इस एहतिजाज को आप 15 दिसंबर तक मुलतवी कर दें, उसके बाद फिर जो है वो चीजें आपके लिए आसान हम कर देंगे। ठीक है, तो उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने साफ इनकार कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो जहां तक ये बातें की जा रही है कि मुज़ाकिरात नहीं हो रहे हैं और ये एक ढोंग रचाया जा रहा है कि जी एहतिजाज पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर एहतिजाज पे फर्क नहीं पड़ता, अगर पहले तो मुज़ाकिरात भी हो रहे हैं और एहतिजाज पे भी फर्क पड़ता है, इसीलिए आपने हजारों कंटेनर्स लगाए हैं, इसीलिए आपने जगह जगह मोटरवे बंद किया है, इसीलिए आपने जगह जगह अड्डे बंद किए हैं। ठीक है, इसीलिए आपने जगह जगह रुकावटें डाली है। तो आप पे प्रेशर है तो तभी तो आपने डाली है ना। तो मुज़ाकिरात के हवाले से रांझा साहब मैंने आपको जो खबर दी, इस खबर के हवाले से जो ज़राए है, जिस ज़राए ने मुझे ये खबर दी है उसके 100 में से 95% तो भाई खबरें ठीक ही होती हैं। अच्छा, ठीक है, 95% तो ठीक ही खबर होती है। और कोई अगर तस्दीक करना चाहता है तो वो तस्दीक भी कर सकता है, जाके पूछ ले आप। मगर कोई नतीजा आप समझते हैं कि नहीं निकल रहा? हुकूमत कोशिश कर रही है कि ये एहतिजाज ना हो, मगर तहरीक इंसाफ ने कहा है कि हम हर कीमत में एहतिजाज करेंगे। और अब तो कुछ घंटे रह गए हैं, अगर अवाम ने निकलना होगा तो समझे, जिस तरह अभी हमारे पास कुछ, जिस तरह इब्रार साहब ने पहले मुझे बताया कि जी लोग अभी से ही जुनूनी है कि बस सुबह हो और हम लोग डी चौक की जानिब जाएं। तो आप क्या समझते हैं, अगर अवाम निकल आती, ये तमाम रुकावटें तोड़ती हुई, तो कुछ बड़ा हो सकता है? अगर ने अवाम निकलेगी सर, इस बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो प्लानिंग है, जिस तरह आपने अपने इंट्रो में कहा कि हर एक MNA 10,000 लोग लेके आएगा और MPA 5,000 लोगों को लेके आएगा, अगर इसी तरह हर MNA और MPA 10 और 5,000 लोगों को लेके आते हैं तो ये MPA और MNAs की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में 350 प्लस इनकी तादाद है। ठीक है, तो इस हिसाब से ये 6 से 7 लाख लोग बनते हैं। अगर 6 से 7 लाख आप छोड़ दें, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर 1 लाख भी लोग इस्लामाबाद में आते हैं तो फिर भाई इनको रोकना मुश्किल होगा, बहुत ही मुश्किल होगा कंट्रोल करना। रंझा साहब आप भी थे, यही इब्रार साहब भी थे, पिछली दफा जब अली अमीन गंडापुर साहब चाइना चौक से वापस चले गए, वहां पे हम कवर कर रहे थे, 4,000 लोगों ने 25 से 30,000 नफरी को भगा दौड़ा के मारा था। तो अगर 1 लाख लोग आएंगे तो सोचो फिर क्या होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे, बिल्कुल ठीक कह रहे अता साहब। अगर जिस तरह रुकावटें लगी हुई हैं, रुकावटें भी हैं, मोटरवेज भी बंद होगी, कल सिक्योरिटी भी तेज होगी, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को इस्लामाबाद नहीं पहुंचने दिया जाता, देन आपको क्या लगता है, ये एहतिजाज फ्लॉप हो जाएगा, ये कॉल फ्लॉप हो जाएगी, या जिस तरह भी होगा, जिस हमने पहले देखा लिया, मैंने गंडापुर साहब ने पहुंचना था तो 1-1.5 दिन लग गया था, क्या समझते हैं कि ये एहतिजाज हफ्तों की जाने भी जाएगा? देखिए, मैं आपको बड़ी अहम बात बता रहा हूँ। पहले ये होता था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जितने भी एहतिजाज होते थे तो उसमें अली अमीन गंडापुर पर डिपेंडेंट रहते थे कि अली अमीन गंडापुर कॉल ऑफ करेंगे तो कॉल ऑफ होगी, ऑन करेंगे।
चलो वो बैरिस्टर गौहर साहब का भी किरदार होता था बीच में, इनका ग्रुप जिस तरह इब्रार साहब कह रहे थे अभी, ठीक है, लेकिन इस बार इस तरह नहीं है। इस बार 10,000 ISF के नौजवान, ठीक है, बाकायदा तौर पर तैयार किए गए हैं खैबर ट्रेनिंग पख्तूनख्वा लेके से, आए हुए हैं। ठीक है, जो फ्रंट फुट पर लड़ेंगे, अच्छा, ठीक है, जो फ्रंट फुट पर लड़ेंगे भाई, बाकायदे तौर पे इन्होंने इस बार जबरदस्त प्लानिंग की है। और खासकर अगर उन लोगों को, मैं आपको ये बता रहा हूँ रांझा, कल आप देख लेना कि यहाँ पर रावलपिंडी और इस्लामाबाद की आवाम जो है ना, यहाँ पे जितने भी सिक्योरिटी के हमारे एहलकार जितने भी बाहर होंगे, जो आएंगे शेलिंग करेंगे, ठीक है, उनको सिर्फ यही आवाम थका देगी। आपने देखा रावलपिंडी था ना इस्लामाबाद लियाकत बाग में, वहां पे थकाया बिल्कुल। था, इधर थकाया था कि पीके का वो पिछला काफिला पूरा नहीं पहुंचा था, नहीं तो फिर देखते वो फिर भी डी चौक तो के अंदर घुस गंडापुर देते। साहब की तरफ से कोई हमें ऐसी कॉल नजर नहीं है जिसके अंदर वो निकले कि मैं इतने बजे निकलूंगा, पहुंचूंगा, ऐसी कोई इस बार हमें नहीं सामने वो तो स्टेटमेंट उन्होंने अभी इस बार अपना जो प्लान है वो शेयर नहीं किया है, ठीक है, वो अपना जो प्लान है वो खुफिया रखना चाहते हैं ताकि वो सरप्राइज देना पर आप चाहते हैं समझते हैं कि हुकूमत को। कल काफिला लेकिन पहुंच एक जाएगा चीज मैं आपको बताऊं, जिस तरह इब्रार वली साहब अभी बात कर रहे थे कि इब्रार, आपने कहा कि 15 दिसंबर तक बेलारूस का जो एक वहां से Delegation है। डेलीगेशन आ रही है, मतलब इसी दौरान आ रहा है। आ रहा है, तो उस सूरत में वो रोकने की वो कह रहे थे कि आप एहतिजाज को मौखर बना करें, रहे हैं, उसको पॉइंट बना रहे हैं, वजह बना रहे हैं कि आप जी, फिलहाल मौखर कर दें उसको। मौखर कर दें। इसके अलावा कुछ और भी इंटरनेशनल कुछ चीजें हैं जिसको अगर पाकिस्तान, अगर देखें इस वक्त ह्यूमन राइट्स के हवाले से आप देखें कि किस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर जो जिन लोगों ने ह्यूमन राइट्स की जो तंजीमें, उन्होंने रिपोर्ट किया कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों को सियासी इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया जा रहा है, किस तरीके से लोगों को उठाया जा रहा है, किस तरीके से लोगों के ऊपर जुल्म किया जा रहा है। तो कुछ इस तरह की चीज़ें हैं इंटरनेशनली जो पाकिस्तान, अभी ये जो हुकूमत है ये चाहती है कि ये 15 दिसंबर तक ये मामलात रुक जाएं, 15 दिसंबर के बाद आप ये कर लें, ठीक है। वो कुछ चीज़ें हैं जहां से पाकिस्तान को बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। एक ये वजह है जो कि बाहर नहीं आई है, बाहर हुकूमत ये बात कर रही है बार बार। बहुत सारे आपने हुकूमत के वज़रा को ये कहते हुए सुना कि बेलारूस का जो डेलीगेशन है वो यहाँ आएगा। आज अता तारड़ साहब भी इस हवाले से बात कर रहे थे कि उनके साथ हमारे बड़े अच्छे मरासम में बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। लेकिन इसके अंदर जो असल कहानी है वो असल कहानी यही है कि कुछ इंटरनेशनली पाकिस्तान को बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा अगर अभी यहाँ पर देखें। मतलब लॉस क्या आप ये होगा? कहना चाहते हैं कि मामले बेलारूस को वैसे सामने ला रहे, मामला कुछ हाँ, और है। मामला कुछ और, भी मामला है, ठीक कुछ है? और है। मामला कुछ और इसलिए भी है, जिस तरह मैंने आपको बताया है कि जो इंसानी हुकूक की जो तंजीमें हैं वो पहले भी बहुत बार रिपोर्ट कर चुकी हैं कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। और कल जिस तरीके से इमरान खान ने कल के लिए कॉल दी हुई है, अवाम निकलेगी, ये आप दोनों क्या सब जानते हैं कि अवाम बाहर आएगी। अवाम बाहर आएगी तो क्या होगा? अब हुकूमत को इस बात का अंदाजा है कि अवाम निकलेगी, इसलिए तो 400 कंटेनर लगे, इसलिए तो मोटरवेज बंद है, इसलिए तो गिरफ्तारियां की जा रही हैं। और इस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क्यादत है वो रपोश है। कल भी मेरी 2 लोगों से बात हुई है, 2 लोगों से क्या बल्कि आमिर मुगल साहब से मेरी बात हुई है, आलिया हमजा से मेरी बात हुई है। तो उन्होंने मुझे इवन के जूम पे और स्काइप पे भी टाइम नहीं दिया कि हम ये सॉफ्टवेयर ये एप्लीकेशन यूज नहीं कर सकते, शायद अपनी लोकेशन के हवाले से उनको, हाँ, लोकेशन ट्रेस ना हो जाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इब्रार और अता हमारे साथ हैं, दोनों से आखिरी एक मेरा सवाल रह जाएगा। इब्रार साहब आपकी तरफ आऊंगा, आपकी तरफ क्योंकि 2 सवाल मेरे रहते हैं और अता की तरफ 1 सवाल रहता है। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आपने मुख्तलिफ जगहों पे देखा, डी चौक भी आप गए, फैजाबाद भी गए, मुख्तलिफ जगहों पे गए। इस बार कंटेनर्स के ऊपर लिखा हुआ है कैदी 804, इमरान खान को रिहा करो। इस बार हमें कुछ नए जो चीज रोकनी है उसके ऊपर मशहूरी है, उस बारे में क्या कहेंगे? देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं या उनका जो वर्कर है, देखें वो इस हवाले से बड़ा तेज है। आप जहां से इमरान खान को, यानी कि उनका लीडर है, माइनस करने की हुकूमत कोशिश करती है, वो वहीं पे लिख के चले जाते हैं। आपने देखा कि पिछले एहतजाज में भी हर जगह पे कैदी नंबर 804 और इमरान खान जिंदाबाद, और जाहिर है ये वही कंटेनर है। तो ये वही कंटेनर जब इस बार यहाँ पर लगाए गए तो उनके ऊपर वही चीजें नजर आ रही थी। तो इसके अच्छा, वो एक ग्रीन कपड़ा डी चौक के अंदर हमने देखा है, कुछ वीडियोस वायरल हो रही हैं, तो वो कंटेनर छुपाने के लिए, शायद कि वो इसलिए कि जो डेलीगेशन, एक तो कैदी नंबर 804 भी लिखा हुआ है, दूसरा ये कि कंटेनर को छुपाया जाए, क्योंकि वो जो डेलीगेशन आ रहा है ये हुकूमत का प्लान हो सकता है, ताकि उनको ये ना लगे, उनसे ये चीज छुपाई जाए कि यहाँ कोई एहतजाज हो रहा है या कुछ इस तरह का कोई मामला हो रहा है कि कंटेनर आपने क्यों लगाए। तो ये हुकूमत का एक प्लान हो सकता है। तो बहरहाल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो कारकुनान है, जो उनका वर्कर है, वो अपने लीडर से मोहब्बत करता है, बल्कि जितनी भी पॉलिटिकल जमातें हैं उनका जो वर्कर है अपने लीडर से उनको मोहब्बत होती है। तो इस ये जो चीजें सामने आ रही हैं, तो ये लोग, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, ये बहुत तेज हैं। इनकी जो कंपेन्स होती है ना,
ये बड़ी आउट क्लास होती हैं। और इस बार भी आपने देखा होगा कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी उन्होंने बड़ा किरदार अदा किया है। इवन के एक और भी खबर आपको दे दूं कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनकी जो यहाँ पर पाकिस्तान में जो जानने वाले हैं या जो उनकी फैमिली मेंबर्स हैं, उन्होंने उनको स्पॉन्सर किया है। उन्होंने कहा है कि जैसे मिसाल के तौर पर अगर कोई कैपी में रहता है तो उन्होंने उनको कहा है कि आप डी चौक पहुंचे, 10 दिन लगते हैं, 5 दिन लगते हैं, आपके खाने पीने का खर्चा जितना भी आपका एक्सपेंस आएगा वो हम पे करेंगे। इसके अलावा डोर टू डोर या जिस तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर पोस्टर शेयर किए जा रहे हैं कि भाई 24 नवंबर को आपने निकलना है निकलना है निकलना है, तो ये कमाल है, ये कमाल है। आखिरी सवाल की जानिब जाते हैं इब्रार साहब। इसके अंदर थोड़ा सा मैं ऐड भी करता हूं, जिस तरह आपने कहा कि ओवरसीज आते हैं। जब मैं सुबह डी चौक पे गया तो मुझे एक शख्स मिला, उसने मुझे कहा मैंने बात करनी है, तो उसका ये कहना था कि मैं यूके से स्पेशल पाकिस्तान आया हूं और वो कहते हैं कि मैं क्या देखने के लिए आया हूं कि जब हम कभी यूके में एहतजाज करते हैं तो हमें एक सिर्फ पुलिस को कॉल करते हैं, पुलिस हमें सिक्योरिटी देती है, तो मैं यहां इसलिए आया हूं कि यहां पे जब हमने करना ही कुछ नहीं है तो हम कैसे गिरफ्तार हो जाएंगे। वो कहते हैं मैं ये चीज देखने के लिए यहां पे आया हूं। तो मैंने कहा आपने वापस कब जाना है? तो उन्होंने कहा कि जब तक मेरा लीडर कॉल नहीं देता। और वो कहते हैं कि मेरे तकरीबन खानदान के 40 से 50 घर हम लोग यूके में पिछले अरसे दराज से सेट हैं। आप ये देख लें कि खान की मोहब्बत के अंदर लोग वहां से इधर आ रहे हैं। आखिरी सवाल की जानिब जाता हूं इब्रार वली साहब, अगर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ कल डी चौक पहुंच जाती है, क्या समझते हैं कि तकरीरें एहतजाज होने के बाद वापस चले जाएंगे या आपको लगता है ये लॉन्ग टर्म यहीं रुक? देखें ये इस तरह ये इतना आसान नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान या लीडरशिप एकदम से इस्लामाबाद पहुंच जाए। ठीक है, इंतजाम आप देख लें, ठीक है, हालात कशीदा होने की सूरत में रेंजर्स के हवाले भी किया जा सकता है। हुकूमत इस बारे में कह चुकी है कि इतना आसान नहीं है, लड़ना पड़ेगा कारकुनान को। लेकिन ये बहुत बड़ा प्रेशर है, ये पूरी दुनिया में ये एहतजाज होने जा रहा है। पूरे पाकिस्तान से काफिले यहाँ पर आएंगे, काफिले अगर यहाँ पहुंचते हैं, तमाम रुकावटें अबूर करके यहाँ पहुंचते हैं, शहर इक़्तिदार के अंदर अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग दाखिल हो गए, रांझा साहब बिल्कुल इस बात को आप जहन में रखिएगा, अगर लोग यहाँ दाखिल हो गए और प्रेशर डेवलप होगा हुकूमत के ऊपर, तो हुकूमत फिर वहाँ एहतजाज के जो मुजाहिरीन है उनको रोकेगी नहीं, बिल्कुल वडियाला जेल जाएगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इब्रार ने जिस तरह कहा कि अगर ज्यादा लोग आ जाते हैं तो वो जहरी सी बात है यहाँ नहीं रुकेंगे, वो फिर अडियाला की जानिब जाएंगे। अता साहब सबसे आखिरी सवाल, अता की जो प्रेडिक्शन होती है हमेशा तकरीबन 99.99% हमेशा ठीक होती है। अगर तहरीके इंसाफ कल शाम तक या रात तक डी चौक पहुंच जाते हैं, क्या समझते हैं कि उसके बाद ये लोग यहीं रुकेंगे या जिस तरह इब्रार ने कहा कि अडियाला की जानिब जाएंगे उस तरफ जाएंगे? हडियाला की जानिब कारकुनान नहीं जाएंगे, हडियाला की जानिब वो जाएंगे जो कारकुनान को यहाँ रोक रहे हैं। ठीक है, वो फिर बात करने के लिए जाएंगे। वो बात बड़ी अहम बात इन्होंने इमरान क्यों, उसकी एक चीज में और एक चीज में और ऐड कर दूं कि आपने देखा कि पिछले जो एहतजाज हुए उसमें भी इमरान खान ने कहा था कि अगर मैं खुद भी आप आके आपको कहूं कि आप मुहर कर दें या आप वापस चले जाएं, आपने नहीं जाना। इस बार तो कौल ही इमरान खान की है, 2 दिन से वो कह रहे हैं कि आपने एहतजाज करना ही करना है। तो इस बार अगर ये इस तरह जिस तरह मैंने आपको बताया है कि वो यहाँ पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर हुकूमत को अडियाला जेल जाना पड़ेगा कि आप ही अपने वर्कर्स को वापस भेजें। और वैसे भी इस चीज में मैं एक चीज आपको ऐड करूं इब्रार और रंजा साहब दोनों को, कि अभी भी मिन्नतें तरले जारी है, अभी भी जारी है मिन्नतें तरले। तो आप सोचो डी चौक पे अगर ये पहुंच जाते हैं तो फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा। ये हुकूमत ही चल जाए, वो शरफजन मरवत साहब कहते हैं बढ़ गया तो बढ़ जाएगी। ठीक है, और दूसरे ये है कि ये दुनिया भर में एहतजाज होगा, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। जिस तरह इब्रार ने कहा ना, दुनिया भर में होगा, दुनिया भर में तकरीबन 40 मुल्कों में ये एहतजाज होगा। ये 24 नवंबर को 40 जो कंट्रीज है उसमें ये बहुत बड़ा एहतजाज होगा और उसके बाद फिर जो है ना इधर भी होगा। ये तो इस्लामाबाद में तो हालात कशीदा होंगे, लेकिन 40 मुल्कों में ये बड़ा एहतजाज होगा। तो कल डी चौक पहुंचते हैं तो फिर देखते हैं। बहुत शुक्रिया अताउर रहमान साहब का और बहुत शुक्रिया इब्रार वली का। इन्होंने बड़ी ही खूबसूरती के साथ बड़ी ही अंदर की बातें बताई। और अब जो नजर आ रहा है, क्योंकि अब शाम हो चुकी है, कल 24 नवंबर है, अब कितनी अवाम आती है कितनी निकलती है, क्योंकि जिस तरह इब्रार वली ने एक बड़ी अच्छी बात की कि अगर अवाम डी चौक पहुंच जाती है तो फिर हुकूमत को हर कीमत में खान से बात करनी होगी और जो खान के मुतालबात हैं वो पूरे करने पड़ेंगे। ये कल का दिन बताएगा कि कितनी तादाद में लोग बाहर आते हैं, क्या निकलते हैं या नहीं निकलते, ये कल ही हम आपको बता सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलूंगा फिर आपसे अगले प्रोग्राम में, इंशाल्लाह कल। तब तक के लिए अपने मेजबान तबस्सुम रियाज रांझा को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।